नमस्कार दोस्तों, आइए आज जानते हैं वैशाख मास की अद्भुत महिमा और कथा। और हम जानेंगे आगे इसके अन्य तिथियां जो महत्वदायक है और हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। कहते हैं श्री गणेशाय नमः। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी भांति वैशाख मास के समान कोई महीना महीना नहीं है। यह मास माता के भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। संपूर्ण देवता द्वारा पूजित धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रवण, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धे धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वानरों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातु में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि। उसी प्रकार धर्म के साधन बुद्ध महीने में वैशाख मास सबसे उत्तम माना गया है। भगवान की विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में सूर्य देव से पूर्व स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि को कि वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। एक प्रसंग के अनुसार जब एक बार राजा अम्बरीश दीर्घ काल तक तप के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे, मार्ग में उन्होंने देवर्षि नारद जी से पूछा। विनय पूर्वक राजा ने देवर्षि से प्रश्न किया, देवर्षि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर नारद जी कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया था। वैशाख मास सब प्राणियों की मनोकामनाओं को सिद्ध करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और व्यवस्था का सार वैशाख मास में है। संपूर्ण देवता द्वारा पूजित एवं भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय मास वैशाख मास है। दान का मास है वैशाख मास। इस माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाना या गतलिंग बंधन करना विशेष पुण्य बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष की रक्षा करना, पशु पक्षियों के खान पान की व्यवस्था करना, राहगीर को जल पिलाना और सत्कर्म मनुष्य के जीवन को समृद्धि के पथ पर ले जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में जलदान सर्वाधिक महत्व है, अर्थात अनेकों तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल वैशाख मास में जलदान करने से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा छाया चलने वाले को छाता दान करना और पंखों की इच्छा रखने वाले को पंखा दान करना ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख में पादुकाओं का दान करता है वह यमदूतों का भय से बचकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वैशाख स्नान का नियम। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है। वैशाख स्नान करने वाले साधक को यह संकल्प लेना चाहिए, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्गुण पूर्ण कीजिए। यह महीना संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा का महीना है, अतः सेवा किसी भी रूप में हो अधिक से अधिक करनी चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुणों और निर्गुणों स्वरूप का अन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। कहते हैं द्वारकापुरी में रहने करोड़ों वर्ष तक द्वारकापुरी में निवास करने से जो पुण्य मिलता है वैशाख मास में केवल एक दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से मिल जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार
एक कहानी वैशाख मास की यहाँ बताई जाती है। एक राजा था, वहाँ रोज सुबह डग्गा बजाकर अपनी प्रजा के सब पाप वैशाख स्नान करवाकर मिटा देता था। तब सब लोग विष्णु लोक को प्राप्त होने लगे। चित्रगुप्त और यमराज का काम खत्म हो गया। सब लोग बैकुंठ चले गए। नर्क में पूरा सन्नाटा हो गया। यमराज ने उस राजा से भयंकर युद्ध किया और पुण्यवान और यमदूतों के बीच भयानक युद्ध हुआ। यमराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और चर्चा हुई। तब विष्णु के पास जाकर यमराज ने अपनी व्यथा सुनाई। तब विष्णु जी कहते हैं, मैं अपनी वैजयंती माला, कौस्तुभ मुनि का त्याग और लक्ष्मी जी का भी त्याग कर सकता हूँ, लेकिन अपने प्रिय भक्तजनों को मैं कभी त्याग नहीं कर सकता, जो अपने सांसारिक सुखों को छोड़कर मेरी भक्ति में लीन हो गए हैं। तब यमराज कहते हैं, हम भी तो आपके भक्त हैं। हे विष्णु जी, हमारा भी कल्याण करें और इस लोक में परलोक का नरक स्वर्ग आप ही ने बनाया है, हमारा भी उद्धार कीजिए। यह बात सुनकर विष्णु जी यमराज जी को कहते हैं, जब इस राजा का शरीर शांत हो जाएगा और जब अन्य कई और राजा आएंगे, इस वैशाख के महत्व को भूलते जाएंगे, तो हे यमराज, तुम्हारा काम तब फिर शुरू हो जाएगा। अंतिम दिन में पूर्णिमा के दिन घड़ा जल भरा हुआ और दही चावल का जो दान नहीं करता, उसका सारा पुण्य वैशाख मास में नष्ट हो जाता है। और यहाँ यमराज के तर्पण का भी महत्व बताया गया है और हमारे पितरों का तर्पण भी हमें इस महीने में अवश्य करना चाहिए। जैसे वैशाख मास अमावस्या के दिन हमें पितृ तर्पण और यम तर्पण दोनों ही जरूर करने चाहिए। हे राजन, वैशाख मास में जो दान, जप, भक्ति, हवन, स्नान किया जाता है, वो अक्षय हो जाता है। वहाँ 100 करोड़ होकर अधिक पुण्य देता है। जैसे वटवृक्ष का बीज एक बार बोने से वटवृक्ष बढ़ते ही जाता है, उसी प्रकार हम जो भी पुण्य काम इस वैशाख मास में करेंगे, वो बढ़ते ही जाएगा, अधिक से अधिक अक्षय हो जाएगा। श्राद्ध, यज्ञ, तपस्या, उपास, स्नान, वह सब अक्षय हो जाता है। और यहाँ यम तर्पण और छाता, पानी, जूते, कंबल का दान का अधिक महत्व है। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से वैशाख मास की महिमा जान पाए हैं। शुभ दिवस। नमस्कार।